प्रमोशन से वंचित है बिहार के शिक्षक, और इस प्रमोशन से वंचित करने के लिए सरकार जो है वो हर वो कदम उठा रही है जो उससे हो सकता है। जी हाँ, देखिए, सक्षमता 1 आया, उसके बाद ना उनको वेतन में सुधार हुआ और ना को उनकी स्थिति में सुधार हुई। उसके बाद सक्षमता 2 आया, ना उनका वेतन में सुधार हुआ और ना कुछ और भी उनको मिला। उसके बाद सक्षमता 3 आ गया, परीक्षा होने वाला है। 4 भी और 5 भी सबका नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। आखिर क्यों इतना आपाधापी क्यों है? नियोजित शिक्षकों को इसमें सोचना पड़ेगा। जो भी शिक्षक हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि आखिर इतना आपाधापी आखिर क्यों मचा हुआ है। आखिर जरूरत क्या है? जरूरत ये नहीं है कि सभी को राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। जी, ये बात अगर मन में है कि या शिक्षकों को लाभ हो जाएगा, तो ये बात अभी मन से जो है ना वो आप निकाल दीजिए कि सरकार ये चाहेगी कि जितने भी शिक्षक हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए। तो फायदा होने के लिए नहीं है। सरकार ये चाहती है कि इतने लोगों को जो है ना स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति नहीं देना पड़े, 1, उसके बाद कार्यवत प्रोन्नति नहीं हो, 2, और उसके बाद इन्हीं लोगों को जो है ना APF का लाभ जो है ना प्रारंभ से दिया जाना है, नियुक्ति तिथि से दिया जाना है। तो सरकार चाहती है कि ये सब चीज़ जो है ना देना नहीं पड़े, इन सब चीज़ों से इन लोगों को वंचित किया जाए, या यूँ कहीं कि सरकार का मंशा जो है ना वो बहुत साफ नहीं है। नहीं तो ठीक है, आज सक्षमता सरकार ले ली थी, ठीक है, तो जो सक्षमता दे दिए थे, आज देने के बाद कितना दिन हो गया, तो वेतन तो रिलीज हो जाता सही से, समय से, और उनका जो 15,000 पेमेंट जो काम हो रहा है 35,000 रुपये पर आकर के फंसे हैं 50,000 रुपये से। आखिर क्यों? कब होगा? कुछ तो क्लियर किया जाए, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं होता है, क्योंकि सबको फंसा करके रखना है, सबको बुला करके फंसा करके रखना है। जब सब इधर से उधर चले जाएंगे, उसके बाद सरकार जो है ना वो अपना रंग दिखलाएगी। अगर उन लोगों को इतना ही वेतन होता जितना भी नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है, उतना ही वेतन उसमें मिलता, ठीक है, उतना ही मिलता, और OPS का जो लाभ है या NPS का में जो सेलेक्ट किए हैं उसका लाभ मिलते रहता, अभी फिलहाल मिलते रहता वैसे ही, और ये होता, और इसके बाद वेतन में वृद्धि हो जाती और एक ठीक स्थानांतरण हो जाता। सरकार की अपील को कोई लोग नहीं देखता, सब लोग आवेदन कर देता, लेकिन इसमें से न वेतन अभी वृद्धि हो रही है, न वेतन वृद्धि हो रही है, न वेतन में न अभी तक सेवा का संधारण हुआ है। सारा कुछ जो है, जो भी विशिष्ट गए हैं जा करके, अगर सच मानिए तो वो अभी पछता रहे हैं, और वहाँ जा करके लगभग 2 लाख से ऊपर शिक्षक जो वहाँ चले गए, 2.5 लाख की मानिए कि शिक्षक चले गए। से शिक्षक जो बच गए हैं वो इधर इस पार से उस पार देख रहे हैं, तो उधर चल गए 2.5 लाख का, इधर बच गए मानते हैं कि 60-70 हज़ार, तो इधर से उधर देख रहे हैं, और उधर वाले इधर देख रहे हैं कि क्या होगा, कि इनको क्या होगा। लेकिन सरकार यही तो चाह रही थी कि इन लोगों को तोड़ दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए कि ताकि इन शिक्षकों को जो है ना, जो भी नियोजित से विशिष्ट बने हैं, इन लोगों को इतने बड़े पैमाने पर जो है ना लाभ नहीं दिया जाए। नहीं तो अगर सभी एक जगह संगठित होते आज, तो प्रधान शिक्षक के पद पर इनका 50% लोगों का इसमें पद जो था वो प्रमोशन से भरा जाता, 1 स्नातक ग्रेड में अब तक प्रोन्नति मिल गई होती, कालवत प्रोन्नति, तो टोटल सुविधा जो है ना APF का लाभ नियोजन तिथि से मिलता, तो सब कुछ मिलता, सब कुछ मिल जाता इस समय। और हम लोग जब संगठित रहते तो सरकार भी हमारी बात को मानती। अब ना BPSC के तरफ सरकार सोच रही है, उधर तो ताक ही नहीं रही है, कुछ नहीं, क्योंकि वो तो प्रोबेशन पीरियड में उनको तो 2 साल कुछ देना ही लेना नहीं है, तो ये तो मांग ही नहीं रहे हैं। विशेष शिक्षक हैं तो ये कहाँ जाए, इधर चला मैं उधर चला, जाने पता मैं किधर चला, फिसल गया वो मैं फिसल गया, तो ये तो न इधर के रहे न उधर के रहे, बीच में जाकर के फंस गए, बच गए नियोजित शिक्षक। तो नियोजित शिक्षकों में इसमें भी बहुत सारे लोगों के मन में दुविधा अभी चल रही है कि क्या करें, सक्षमता दे दें या सक्षमता नहीं दें, फॉर्म भर दें या नहीं भरें। फॉर्म भर देते हैं, देखेंगे बाद में क्या होगा। ये स्थिति जो है ना, ये स्थिति जकड़ करके रख दी है, व्यवस्था सरकार बना करके रख दी है।
मतलब कि मानसिक रूप से कोई भी शिक्षक जो है ना वो मानसिक रूप से फ्री है ही नहीं। सब एकदम बिल्कुल दुविधा में फंसा हुआ है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और गजब की स्थिति बन गई है। तो मैं यही अभी भी कहूँगा कि थोड़ा नियोजित शिक्षकों को जो अभी नहीं दिए हैं सक्षमता, उनको थोड़ा वेट करना चाहिए और घबराने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ जो है ना वो हर कुछ आपको हासिल होने वाला है, इसलिए घबराइए नहीं, डरिए नहीं और संगठित रहिए। और 1 आया, 2 आया, 3 आ रहा है, 4 का नोटिफिकेशन है, तो थोड़ा वेट करिए आप कि आगे क्या होता है। थोड़ा 3 वाले को तो परीक्षा नहीं ही देना चाहिए और थोड़ा सरकार का देखना चाहिए कि 15 अगस्त तक इसका क्या रवैया है, उसके बाद फिर विचार किया जाएगा, ताकि कोई सी विषय पर निर्णय लेने में जो है ना वो ठीक रहता। और कारण कि अगर हम मानते हैं कि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अगर हम सक्षमता नहीं दिए तो क्या होगा, सक्षमता नहीं देंगे तो कुछ होने जाने वाला नहीं है, समझ गए। नियोजित शिक्षक थे तो नियोजित रहिएगा, जो सारी सुविधाएं मिल रही है वो मिलेगी। 8वें वेतन का लाभ आपको मिलेगा, पूर्व में भी मिला है 7वें वेतन का, तो 8वें का भी मिलेगा। विशिष्ट शिक्षक में अभी थोड़ा इसमें संदेह है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो 8वें वेतन का लाभ आपको नहीं भी मिल सकता है, या यूँ कहिए कि नहीं मिलेगा, एकदम ये बात को कन्फर्म जानिए। तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा वेट करिए, समय बिना मतलब को मत गवाइए, ताकि बाद में पछताना नहीं पड़े। जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं वो थोड़ा वेट कर लीजिए, और मन में अगर बनाए हैं कि नियोजित सक्षमता परीक्षा नहीं देना है तो नहीं देना है तो आप मत दीजिए, नहीं दीजिए तो आप सबसे सुपर हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अगर आप नहीं देते हैं तो आप सबसे सुपर हैं, अगर दे दिए हैं तो जैसे रोते हैं लोगों से अगर आप भी रोइएगा। इसलिए थोड़ा विचारिए, कारण कि आपको मिल रहा है स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, कालवत प्रोन्नति, 8वें वेतन का लाभ, EPF मिलेगा आपको नियुक्ति तिथि से। तो कोई भी ऐसी चीज़ बताइए कि जिसमें जो आपको नहीं मिल रहा है, तो हर चीज़ आपको मिल रहा है, सिर्फ आप इधर EPF में हैं और उधर NPS में जाइएगा। ये चीज़ का अंतर अभी फिलहाल है, लेकिन आपको जब EPF का लाभ अगर नियुक्ति तिथि से मिल जाती है तो फिर आपको दिक्कत क्या है, और मिलने वाली है यही। इसीलिए तो LPS सरकार वापस ली है, ताकि वहाँ पर उसकी फजीहत नहीं हो, सरकार वहाँ से हटी है। और सरकार ये चाहती है, देखिए मेन बात ये, सरकार ये चाहती है ना कि कम लोग बचेंगे ना तो कम ही लोगों को देना होगा, और ऐसे ज़्यादा वित्तीय बोझ पड़ रहा था सरकार पर। तो चाह रही है सरकार कि निकाल दीजिए ना, कुछ घबरा के डर के लोग दे करके उधर चले जाएंगे, तो शेष जो बच जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके इन लोगों को दे दिया जाएगा। बाकी ये लोग नियोजित रहेंगे और बाकी जो है वो लोग विशिष्ट रहेंगे, ठीक है। लेकिन EPF का लाभ जो है ना वो प्रारंभिक नियोजन तिथि से आपको मिलना ही मिलना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो मैं यही अपील करूँगा कि आप थोड़ा वेट करिए और घबराइए नहीं। आने वाला कल आपके लिए सुनहरा भविष्य को तय करेगा, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना चाहिए तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से। या फिर यूँ कह लीजिए कि नियोजित थे, नियोजित हैं और नियोजित ही रहेंगे, ये सबसे सुपर है। धन्यवाद।